तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन सीरीज में 2018 के क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, वृत्त के उस चापकर्ण की लंबाई बताएं जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इस क्वेश्चन में आपसे वृत्त की जीवा की लंबाई पूछा है और वृत्त की जो त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर दी हुई है और वृत्त के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे आपकी जीवा स्थित है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 को सॉल्व करते हैं। एक वृत्त है जिसकी केंद्र हम लोग कितना मानते हैं O, और O से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे एक जीवा क्या ले लिया हम लोग PQ, और इस वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर जो कि OP है। एक बात हम लोग यहाँ लिखेंगे कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। क्या करता है? समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब बांटना। यानी कहने का मतलब है कि जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी कि दो बराबर भागों में क्या करता है? बांटता है। अर्थात O से यहाँ पे डाल लेंगे हम लोग क्या? R, यानी कि P से R का लेंथ, Q से R का लेंथ, दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होगा। हम लोग से पूछा क्या है? वो जीवा की लंबाई। जीवा की लंबाई क्या है? PQ। तो PQ इक्वल टू वाट? हम लोग चलेंगे त्रिभुज ORP में, जो कि एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हम लोग क्या पढ़े हैं? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। कहाँ से जी? तो पाइथागोरस से। कहाँ से? पाइथागोरस प्रमेय से। 90 के सामने वाला जो साइड होता है आपका कर्ण होगा, जो 90 डिग्री सीधा सीधा वो आपका परपेंडिकुलर है यानी कि लंब, और जो नीचे दिख रहा है वो आपका बेस हो यानी कि आधार हो गया। OP कितना सेंटीमीटर है? 6 है। OR कितना है? 4 है, प्लस PR स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 4 का 16, PR स्क्वायर। PR स्क्वायर हम लोग को निकालना होगा, तो 36 प्लस 16 क्या करेगा इधर जाके? माइनस। तो PR स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 16 यानी कि 20। PR इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना? √20, यानी कि 2√5। हम लोग का कितना निकला लेंथ? PR की लंबाई कितनी आ गई? 2√5। हम लोग से क्वेश्चन में पूछा है PQ। PQ को देखा जाए P से Q में, तो PR प्लस QR, चूँकि यहाँ केंद्र से जीवा पर डाला गया जीवा को समद्विभाजित करता है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि PR और QR आपस में क्या है? इक्वल है। सो PQ इक्वल टू PR प्लस QR। तो QR किसके इक्वल है? PR के। तो QR के जगह पे क्या पुट कीजिए? PR। तो PR प्लस PR कितने PR? 2PR। 2 इंटू PR का लेंथ कितना दिया है? 2√5। तो 2√5, 2 2 जा 4√5, इट इज़ द आंसर। तो क्वेश्चन हम लोग से क्या बोला था कि एक वृत्त है और एक वृत्त की क्या दी हुई है? जीवा कितना है? PQ है, और केंद्र से जीवा का लंबाई कितना है? 4 सेंटीमीटर है, और इस वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है? 6 सेंटीमीटर है। तो हम लोग जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया जो लंब होता है जीवा को समद्विभाजित करता है, अर्थात P से R का लेंथ, Q से R का लेंथ, दोनों आपस में क्या है? इक्वल हैं। त्रिभुज ORP में जो कि समकोण त्रिभुज था, तो पाइथागोरस बताता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के क्या होता है? इक्वल होता है। तो मेरा कर्ण कितना था? 6 था, लंब कितना था? 4 था, आधार 10 के 10, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, प्लस 16 उधर जाके क्या करेगा? -16। तो 36 में 16 तो कितना हो गया? 20। 20 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, 2 रूट कितना हो जाएगा? 5। हम लोग से PR नहीं बल्कि PQ पूछा था, जीवा। तो जीवा बराबर क्या था? PR प्लस QR। QR और PR आपस में इक्वल था, हमको PR का लेंथ पता था इसलिए QR की जगह PR पुट किए।
1 PR 2 PR, 2 10 के 10, PR का वैल्यू 2√5 है, अर्थात 2 2 जा 4, 4 रूट कितना हो गया 5। इस तरह से मेरा क्या हो गया आंसर 4√5। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, दिखाएं कि समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण बनाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि यदि किसी दो वृत्त हैं, एक वृत्त है और वृत्त की जो जीवा है आपस में क्या है समान है, तो उसके सेंटर पे जो कोण बन रहा हो, केंद्र पे जो कोण बन रहा हो आपस में क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग 12 को करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, एक हम लोग पहले वृत्त लेते हैं जो कि दिया हुआ है, जिसका सेंटर कितना मानते हैं हम लोग O। अब दिया है, क्या दिया है सर, दिया है माना कि सर्कल का सेंटर कितना O है, त्रिज्या कितनी है R, एक वृत्त है, मतलब कि सेंटर O R, त्रिज्या R वाले के हम लोग क्या लेते हैं वृत्त लिए हैं, जिसकी जीवाएं एक जीवा को हम लोग यहाँ से AB और दूसरी जीवा को हम लोग PQ लेते हैं। दो जीवाएं लें जिसकी जीवाएं AB तथा PQ है। रचना क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा रचना कंस्ट्रक्शन करेंगे, कुछ को मिलाएंगे लाइन को, किस किस को, पहले O से A को मिलाएंगे, O से A को, फिर O से P को, O से P को, O से B को, O से B को, P से O से Q को, O से Q को। इस तरह से हम लोग सबको मिला देंगे, ठीक ना। को रेखा खंडों को से मिला दिया, रेखा खंडों से मिला दिया, यानी O को A से, O से P को O से, आपको B से O को Q से आपस में क्या कर दिए मिला दिए। मिलाने के बाद सिद्ध जो करना हम लोग को, क्या सिद्ध करना है सर, कि सेंटर पे बना हुआ कोण दोनों आपस में क्या है समान है, सिद्ध करना है। तो एंगल AOB यानी कि इसमें एंगल O, इसमें POQ यानी कि इसमें एंगल O, दोनों आपस में क्या है इक्वल है। एंगल AOB एंगल POQ, इस चीज़ को हम लोग को क्या प्रूफ करना है कि बराबर है। तो उत्पत्ति में हम लोग लिखेंगे एक ही वृत्त की जीवा होने के कारण, एक ही वृत्त की जीवा होने के कारण OA किसके बराबर हो जाएगा, तो बोलेंगे OB के, OP किसके बराबर हो जाएगा OQ के। एक ही वृत्त की जीवा होने के कारण OA बराबर हो जाएगा OP के और OB बराबर हो जाएगा OQ के। मतलब आपस में ये दोनों त्रिज्या हैं इसलिए बराबर हो गए, और ये दोनों आपका समान पहले से दिया हुआ था कि दोनों जीवा आपस में क्या है बराबर है। यानी कि OA बराबर OP कीजिए एंड OA बराबर O से A, तो आपका OA से हो जाएगा आपका OP और OB, तो OB बराबर हो जाएगा क्या OQ। ये दोनों आपस में क्या थे त्रिज्याएं थे, ये क्या है जीवा है, तो त्रिज्या और जीवा आपस में क्या हुए बराबर हो गए, त्रिज्या के बराबर हो जाएंगे, जीवा के बराबर हो जाएंगे। अब इसलिए
त्रिभुज ओ ए बी में त्रिभुज ओ ए बी तथा त्रिभुज ओ पी क्यू, त्रिभुज ओ पी क्यू में, तो ओ ए किसके इक्वल है, ओ ए आपका ओ पी के इक्वल है, ठीक है। और ओ बी किसके इक्वल है, तो बोलेंगे ओ क्यू के इक्वल है, ठीक है। ओ ए ओ पी के इक्वल है, ओ बी ओ क्यू के इक्वल है, और ए बी भी पी क्यू के इक्वल है। ये दोनों त्रिज्याएँ हैं, क्या हैं, वृत्त के त्रिज्या, तो वृत्त के त्रिज्या आपस में क्या होती हैं, तो इक्वल होती हैं। और ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू। ये बात क्या है, दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जीवा आपस में क्या है, बराबर है। तो त्रिभुज के कितने साइड होंगे, 1 2 और ये कितने 3, एस एस एस, तीनों साइड आपस में क्या है, इक्वल है। यानी दो त्रिभुजों के संगत जो भुजा है तीनों आपस में क्या है, बराबर है। इसलिए त्रिभुज ए ओ बी सर्वासम होंगे त्रिभुज ओ पी क्यू के, कहाँ से, एस 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 स्वर्ग समता से। इसलिए हेंस अतः एंगल ए ओ बी बराबर होंगे एंगल क्यू ओ पी के। हेंस प्रूफ। तो एक वृत्त दिया हुआ था जिसका सेंटर कितना था ओ, और इसकी जीवा ए बी और पी क्यू आपस में क्या थे, बराबर थे। तो हम लोग क्या किए, माने कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और त्रिज्या कितनी है, आर है, जिसकी जीवाएं कितनी है, ए बी और क्या है, पी क्यू है। रचना में क्या किया हम लोग, ओ से ए को मिला दिए, ओ से पी को मिलाएं, ओ से बी को और ओ से